नहीं याद आ रहा है मुझे। अरे बताओ ना क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो भिड़े अंकल आपको एक हिंट देता हूँ। हाँ। बहुत साल पहले कल किसका जन्म हुआ था? करेक्ट। बहुत साल पहले कल किसका जन्म हुआ था, ये हिंट है? परफेक्ट है? सोचो सोचो, इसलिए कह रही थी बादाम खाइए। अरे नहीं याद आ रहा है बच्चों, बताओ ना क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं। बाबा कल जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्म। इसकी कोई तैयारी नहीं करनी आपको? भिड़े अंकल गोकुलधाम में हम लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले कि नहीं? नहीं करने वाले, बिल्कुल करने वाले। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग से निकल गया। कृष्ण भगवान जी सॉरी, वेरी सॉरी। अरे वेरी सॉरी। आता कळलं बादाम का मार्केटिंग क्यों चल रहा था? हाँ पता चला भाई, मैं अभी रोज बादाम खाऊंगा। बस। लेकिन क्या करूं बच्चों, सोसाइटी के काम का इतना टेंशन होता है ना कि उस टेंशन में भूल गया मैं। देखो ना अभी सोसाइटी में इस बार महीने का लाइट बिल कितना ज्यादा है, उसका कारण ढूंढना है। प्लस ये डी विंग में कुछ रिपेयरिंग निकला है, उसका टेंशन है। फिर इस बार मेंटेनेंस बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है वो सोचना है। ऊपर से बारिश कम हुई है तो पानी का कटौती का टेंशन है वो अलग से। हाँ बरोबर है, लगता है बाळांनो इस टेंशन की वजह से इनके दिमाग से निकल गया, वरना हर साल ये एडवांस में ही तैयारी करने लगते हैं, नहीं कहा? इट्स ओके भिड़े अंकल, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी सोसाइटी में से छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। हाँ भिड़े अंकल, अब बताइए टप्पू सेना की आपको जन्माष्टमी के लिए कोई हेल्प चाहिए या आप सब मैनेज कर लेंगे? अरे नहीं भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी फंक्शन टप्पू सेना की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। तुम लोग को हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है भिड़े अंकल, अभी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज से आकर हम लोग जन्माष्टमी का सारा डेकोरेशन और दही अंडे की सारी तैयारी कर लेंगे। हाँ। और बाकी का आयोजन आप कर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर भिड़े अंकल, हम लोग की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे गोली शर्त नहीं, रिक्वेस्ट बोल। भिड़े अंकल को टेंशन आ जाता है। भिड़े अंकल शर्त नहीं, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट छोटी सी। क्या? भिड़े अंकल इस बार दही अंडी टप्पू सेना अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ मिलकर फोड़ना चाहती है। हाँ। अरे वाह, मस्त आइडिया है कि। हाँ चलेगा बिल्कुल, अच्छी आइडिया है। हाँ। कॉलेज में हमारे बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने हैं, उन्हें भी पता तो चलना चाहिए कि गोकुलधाम की दही हंडी कितनी स्पेशल है। तो यस बिल्कुल। नक्कीच। इस बार ऐसी ऊंची दही हंडी बांधेंगे कि चारों ओर हमारे चर्चे हो जाएंगे। नहीं पिंकू बेटा, हम लोग ऊंची दही हांडी बिल्कुल भी नहीं बांधेंगे। हमें किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। और वैसे भी इस बार गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, हमें उसे फॉलो करना है। और उत्सव हमारे आनंद के लिए होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बाड़ा। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाना है जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो। ओके भिड़े अंकल, टप्पू सेना आपकी बात से सहमत है। हाँ शाबाश। वेरी गुड। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ। टप्पू सेना हाँ इतनाच गेले। चलो ये तो गए, मैं भी जाता हूँ। कहाँ, कॉलेज? नहीं, बादाम खाने। अरे नोटिस बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ जन्माष्टमी के बारे में। चलो भिड़े, वक्त बहुत कम है, जन्माष्टमी तो आ गई, कितनी सारी तैयारी करनी है, लेकिन प्रोग्राम क्या करना है इस बार? गुड मॉर्निंग यार, की हाल है भाई? कितना की मौज की मस्ती के माहौल बढ़िया। फर्स्ट क्लास। किधर जा रहा भाई? नोटिस बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा सुविचार लिखने जा रहा है? ओ यार, तेरी और माधवी भाभी की जोड़ी भी बड़ी कमाल की है। माधवी भाभी फर्स्ट क्लास अचार बनाती है और तू फर्स्ट क्लास सुविचार बनाता है। अरे बनाता नहीं हूँ मेरे भाई, लिखता हूँ। ओ पिड़ो, ओ पहले दिमाग में बनाता है, तभी तो नोटिस बोर्ड पे लिखता है ना। हाँ वैसे तो बराबर है, लेकिन मैं अभी नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने नहीं जा रहा हूँ। मान गए तेरे डेडिकेशन को पिड़ो। तुझे सुविचार नहीं लिखना होता है, फिर भी तो नोटिस बोर्ड के पास जाता है। वो उसमें क्या है सोडी कि रोज आप किसी को मिलते हो तो फिर क्या एक घरों बन जाता है ना, फिर आप उसको नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ता है। करेक्ट है जेठा ब्रा। अरे नहीं, मतलब मैं सुविचार लिखने नहीं जा रहा हूँ। मैं अरे जन्माष्टमी आ रही है ना भाई, तो उसके सेलिब्रेशन के बारे में लिखने जा रहा हूँ। सोसाइटी वालों को बताना पड़ेगा ना कि क्या क्या प्रोग्राम करना है। ओ भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर तो एकदम आनंद आ जाता है। ओए मक्खन खाने को मिलता है, रास लीला होती है और दही हांडी भी फोड़ी जाती है और फुल टू धमाल। हाँ बस यही सब लिखने जा रहा हूँ। हाँ चलो हम भी देखते हैं क्या लिखते हैं। आओ सोडी आओ। सहभागी होने के लिए सभी गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित किया जाता है। करेक्ट है। ए पापा, ओ इत्ते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोडी भाई, जेठालाल भिड़े गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। ओ पप्पू, और सवेरे सवेरे कितनी आ रहे भाई? अरे भाई नाके पर चाय पीने गया था। तो जरा प्यार से बोल।
भाई सोडी, तू सुबह उठकर नहा के तैयार होकर नाके पर चाय पीने जा, फिर पता चलेगा प्यार से कैसे बोलते हैं। भाई कितनी बार तो तुझे समझाया है शादी कर ले, पर तू है कि मानता ही नहीं है। ओहो, जन्माष्टमी आ गई? हाँ हाँ, फिर कल ही तो है। बोलो, और यहाँ पता ही नहीं। अरे भाई, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की यही तो खासियत है, सोसाइटी का हर काम टाइम टू टाइम याद करके कर ही डालता है, भाई मेरे हिसाब से तो भिड़े एकदम आदर्श सेक्रेटरी है। थैंक यू जेठालाल। ओ करेक्ट गया जेठा भरा। ओ पोपू, तेनू नहीं लगता कि पीड़ू का इंटरव्यू अखबार में छपना चाहिए? छापूंगा, जरूर छापूंगा। लेकिन क्या है ना सोडी, भिड़े को आदर्शता के कुछ और मकाम सर करने बाकी है। जैसे ही वो हो जाएगा ना, जरूर छापूंगा, फ्रंट पेज पर छापूंगा। तू तूफान एक्सप्रेस की बात कर रहा है क्या? हाँ। नहीं 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 नहीं, ओ मैं बाकी अखबारों की बात कर रहा हूँ यार। वैसे भिड़े, क्या प्रोग्राम सोचा है जन्माष्टमी के लिए? अरे बहुत बढ़िया प्रोग्राम सोचा है पोपटलाल, बहुत ही बढ़िया। भक्ति रस से भरपूर आनंदोत्सव होगा। कल जन्माष्टमी की रात को जब कृष्ण का जन्म होगा, तब सभी गोकुलधाम वासी गोपी और ग्वाला बंद कराएंगे और भक्ति रस और प्रेम रस से भरपूर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। वाह, इतना ही नहीं, कल हम में से किसी एक कपल को राजा नंद और माँ यशोदा बनने का मौका मिलेगा। अरे भाई ये बहुत बढ़िया है। बढ़िया। और फिर दूसरे दिन दही हंडी फोड़ने का उत्सव करेंगे। मजा आ जाएगा। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, धमाल मस्ती और बढ़ाने के लिए किसी बड़े स्टार को अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाते हैं। क्यों? हम किसी बड़े स्टार से कम है? हम सब मिलकर मनाएंगे जन्माष्टमी। बराबर है, पोपटलाल की बात बराबर है। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे बड़ा स्टार तो पोपटलाल ही है। थैंक यू जेठालाल। तो भाई भिड़े, मेरा एक सुझाव है। हाँ। इस बार जन्माष्टमी में हम लोग जो मटकी है ना, एकदम ऊंची बांधेंगे और वो मटकी पोपटलाल फोड़ेंगे। क्या? नहीं 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 भाई, मैं कैसे फोड़ सकता हूँ? ओ एकदम बराबर है, तू पोपट है ना, और उड़ के ऊपर जाएगा और फर्स्ट क्लास मटकी फोड़ देगा। अरे हाँ। अरे नहीं 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 भाइयों, मजाक की बात नहीं है। क्या है कि जन्माष्टमी है वो कृष्ण भगवान का त्योहार है, और कृष्ण भगवान तो प्यार और प्रेम के देवता है। तो क्या पता अगर तुमने मटकी फोड़ी तो भगवान तुम पे खुश होके किसी सुंदर सी गोपी को भेज देंगे शादी के लिए, तो तुम्हारी शादी हो सकती है। हाँ हाँ पोपटलाल, ये बात तो सही है भाई। जो मटकी फोड़ता है उसकी किस्मत चमकती है, ऐसा मैंने भी सुना है। हाँ, जो पोपो, फिर तू मटकी फोड़ने को तैयार है ना? हाँ हाँ हाँ, तैयार भाई, मैं फोड़ूंगा मटकी। पर लेकिन जेठा भरा, पोपो अगर ऊपर जाके मटकी फोड़ने गया और कहीं उसका हाथ पैर कुछ फिसल गया और थल्ले आगे गिरा, उसके पैर वैर टूट गए, तो यार फिर क्या होगा? इसकी शादी नहीं होगी। बात तो तेरी बराबर है सोडी। अभी तुम ही तय करो पोपटलाल, रिस्क लेना है कि? अरे भाई, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? पोपटलाल कंफ्यूज मत हो, हम लोग मजाक कर रहे हैं भाई। क्या पोपटलाल, तुम भी इतना नहीं समझे? अरे इस उम्र में मटकी बटकी फोड़ना हमारा काम है। इस उम्र से क्या मतलब है भाई? तुम अपनी बात करो, मैं तो अभी कुंवारा हूँ, एकदम जवान। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो फिर हो जाए दो हाथ सोडी के साथ, पता चल जाएगा कौन जवान है। क्या मस्त आइडिया है जेठा भरा। अब फिर पार हो। 1 2 3 स्टार्ट। चल भाई पप्पू आ जा। अरे रुक जा भाई, सोडी रुक जा। अरे रुक जा भाई, तू यहीं रुक भाई। अरे भाई जेठालाल, कमाल करते हो, यहाँ त्योहार की बात चल रही है, तुम बीच में कुश्ती कहाँ से ले आए? नहीं, जवानी की बात है ना, तो पता तो चले। सॉरी भाई, सॉरी। चलो भाई, बहुत हो गया मस्ती मजाक। भाई भिड़े, हाँ, कुछ तय किया इस साल की मटकी कौन फोड़ेगा? हाँ बिल्कुल तय हुआ है ना। इस बार टप्पू सेना अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मटकी फोड़ने वाली है। ओह, फिर तो मजा आ जाएगा। इस बार की दही हंडी में जवानी का जोश और नए जमाने की स्टाइल दोनों देखने को मिलेगी। यस। हाँ, कल धमाल और मस्ती से भरी हंडी फूटेगी और हम सब उसका आनंद लेंगे, है ना? वाह वाह, चल भिड़े, तू जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर, हम लोग सब तैयार होके आ जाएंगे। हैं? फटाफट काम पे जाते हैं ताकि फटाफट वापस आ सके। हैं? चलो जेठा भरा, तुमको दुकान पे छोड़ देता हूँ। चल पप्पू, तू भी चल। नहीं भाई, मैं तो अभी बाहर से आया, मुझे घर जाना है। हाँ, तो उसमें क्या है, हमारे साथ है सोडी की जीप में थोड़ी दूर तक चल, फिर रिक्शा करके वापस आ जाना घर पे।
ओ जन्माष्टमी क्या आई, यहाँ सब कृष्ण बन गए। मस्ती पे मस्ती, मस्ती पे मस्ती। आजा आजा सोडी छोड़ दे मुझे। चल बाय भिड़े। चलो चलो बाय 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 बाय। भगवान श्री कृष्ण जन्म का आनंद उत्सव। श्री कृष्ण जन्म के उत्सव में सहभागी होने के लिए सभी गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित किया जाता है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को गोपी और ग्वाला बनकर आना है। हम सब में से किसी एक कपल को राजा नंद और माँ यशोदा बनने का मौका मिलेगा और दूसरे दिन टप्पू सेना अपने दोस्तों के साथ दही हंडी फोड़ेगी। वाह, सब लिख दिया है। शाबाश। बड़े के साथ अरे उसको भी खाने दे यार। अरे ऑल गुड अरे गाइस ये कहां पर? अरे लाइब्रेरी में। ओहो लाइब्रेरी। अरे बात है। अच्छा अच्छा फ्रेंड्स चलो, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोला टप्पू। कल तुम सबको फ्री रहना है, क्योंकि कल तुम सबको हमारी सोसाइटी में आना है। हाँ। क्यों? कल क्या है? कल पार्टी है। अरे गाइस बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी? हाँ। लेकिन किसका बर्थडे है? हाँ यार किसका बर्थडे? हाँ यार। सोचो सोचो फ्रेंड्स सोचो। अरे गेस तो करो। हाँ हाँ सोचो सोचो फ्रेंड, जरा सोचो। गोली का बर्थडे? अरे नहीं फ्रेंड, कल जिसका बर्थडे है ना वो सबके फेवरेट है। सबके फेवरेट है। एक और हिंट देती हूँ, जिनका बर्थडे है उनके बेस्ट फ्रेंड का नाम अर्जुन है। नाइस। मैं तीसरा हिंट देता हूँ, उन्हें लोग गॉड ऑफ लव भी कहते हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर पूरी दुनिया खो जाती है। अब बोलो, अरे फ्रेंड्स कम ऑन। अरे बहुत सिंपल है फ्रेंड, सोचो। समझ गई। कल भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है ना? तो हम सब ने प्लान किया है कि इस साल हमारे सोसाइटी की मटकी हम सब फ्रेंड्स मिलकर फोड़ेंगे। कूल यार, मजा आएगा। गोकुलधाम सोसाइटी की मटकी हर साल एकदम अनोखी होती है। फ्रेंड्स तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन पहली बार हमारी सोसाइटी में मटकी सोनू ने फोड़ी थी। वाह यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ, और पता है बहुत टेंशन हो गया था, मेरा हाथ मटकी तक पहुंच ही नहीं रहा था। फिर टप्पू ने मटकी नीचे की, फिर जाके सोनू का हाथ पहुंचा। सो स्वीट मैन। वाह। और पता है फ्रेंड्स, दूसरी बार तो मटकी इतनी ऊंची बांधी कि कोई फोड़ ही नहीं पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद बाहर से आए हुए गोविंदो की टोली ने मटकी फोड़ी थी। That's awesome. एक बार तो जेंट्स और लेडीज के बीच में कंपटीशन हो गई थी कि ये मटकी इस साल कौन फोड़ेगा, और फिर मटकी मेरी मम्मी ने फोड़ी थी। क्या तुम्हारी मम्मी ने मटकी फोड़ी थी? हाँ। यार तुम्हारी मम्मी बहुत डेयरिंग बाज है। हाँ और फिर सारे जेंट्स को कहना पड़ा था, करेक्ट। उस बार तो मम्मी ऊपर लटक गई थी। क्या? क्या? लेकिन बाद में सब ठीक हो गया था। हाँ। और पता है एक बार तो हाथी अंकल ने मटकी फोड़ी थी। हाँ। हाथी अंकल? अंकल? हाथी अंकल? हाथी अंकल मतलब मेरे पापा। और क्या है, हमारा सरनेम हाथी है ना। और एक बार तो बहुत मजा आया था। एक बार तो एक चोर ने हमारी मटकी में हीरा डाल दिया था। फिर क्या हुआ? और फिर चोर हमारी मटकी फोड़ने आए थे। लेकिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी भी कुछ कम नहीं है। हमने उन चोरों को पकड़वा दिया था, और फिर हमारे टप्पू सिन्हा के गोगी ने मटकी फोड़ी थी। अरे फ्रेंड्स, एक बार तो कमाल हो गया, हमारे सोसाइटी की मटकी कोई फोड़ ही नहीं पा रहा था। क्यों? फिर? और फिर एक बच्चा आया, उसने मटकी फोड़ दी। और फ्रेंड्स तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, वो लड़का भगवान कृष्ण जैसा ही लग रहा था।
यार। आपके गोकुल धाम में जन्माष्टमी और दही हंडी कमाल की होती है, लेकिन क्या हम लोग मटकी फोड़ पाएंगे? अरे फ्रेंड्स, जब अपने दोस्त तो साथ, तो डरने की क्या बात। और भाई बेस्ट पार्ट तो ये है, मटकी फोड़ने के बाद तो क्या भूख लगती है और खाने का बहुत मजा आता है। खाने की बात सुन के इतना एक्साइटेड हो जाता है ना। तो फाइनली हम सब मिलकर मटकी फोड़ेंगे। मटकी फोड़ेंगे और धमाल करेंगे। और फ्रेंड्स, कल गोकुलधाम सोसाइटी में शोर मचा देंगे। वाह, कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव में बड़ा मजा आएगा। हम कृष्ण भगवान को मक्खन खिलाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। मैं तो कृष्ण भगवान के लिए अपने हाथों से बर्फी बनाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। वाह, मैं भी मस्त पैकी पेड़े बनाऊंगी इस बार। मैं भी बाल गोपाल के लिए हलवा बनाऊंगी। अंजलि भाभी, कृष्ण भगवान है ना दूध, दही, घी जैसी शुद्ध शक्तिवर्धक चीजें खाते हैं, तो आप डाइट हलवा मत बनाना। क्या है भाभी, आप भी मजाक कर रही हो। वैसे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के ना बात ही निराली है। जे भी त्योहार हो ना, हम सब इतने उत्साह से मनाते हैं उसको। अरे हमारा उत्साह तो कमाल का होता है। कोई भी हमारे सोसाइटी में थका आ रहा है ना, तो वो हमारे उत्साह को देखकर एकदम उत्साहित हो जाता है। मन कैसे एकदम प्रफुल्लित। एकदम सच कहा है। हाँ, टचवुड। टचवुड कोई नहीं नाचर नहीं लागे। अच्छा, बाय द वे लेडीज, नंद राजा और यशोदा मैया कौन बनेंगे? हाँ, वो तो भिड़े भाई और बाकी के लोग नक्की करेंगे ना। हाँ, जाओ। बाकी यशोदा मैया और नंद राजा बनकर छोटे छोटे कन्हैया को झूला झूलाने का मन किसको नहीं होगा। वैसे रात को तो हम लोग गोप गोपी बनकर मिलने ही वाले हैं, तभी डिसीजन ले लेंगे, है ना? वो कपल कितना लकी होगा ना, जो आज नंद राजा और यशोदा मैया बनेंगे। चलो चलो, तो फिर तैयारियां करते हैं। आरती की तैयारी करनी है, मक्खन भी निकालना है, सारी जन्माष्टमी की प्रिपरेशन करनी है। कितना काम है आज। हाँ। मैं भी टप्पू के पापा को फोन करके घर पे जल्दी आने को कह देती हूँ। हाँ, चलो फटाफट। मिलते हैं फिर शाम को। अरे मैंने तो रोज मक्खन खाना है, वो तो नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है माँ और बाप बनने से। माता पिता तो ईश्वर का स्वरूप है, और जिस किसी को दुनिया में माता पिता बनने का मौका मिले, इससे ज्यादा खुशी का क्षण, इससे ज्यादा खुशी का अवसर हो ही नहीं सकता। और यहाँ गोकुल धाम में तो अवसर है महाराज नंद और मैया यशोदा बनने का, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता। ऐसे दिव्य माता पिता बनने की इच्छा किसे नहीं होती। और यहाँ गोकुल धाम में सभी बनना चाहते हैं महाराज नंद और यशोदा मैया, और सबके मन में ये इच्छा है कि ये अवसर हमें प्राप्त हो। अब देखना यह है कि गोकुल धाम में अवसर किसे प्राप्त होता है। हंसी और ठहाकों के संग तारक मेहता के रंग। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे ये दया हमेशा काम के टाइम पे फोन करती है। दया, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बहुत काम में हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे आप काम कर रहे तो क्या हुआ, आप काम करते करते भी बात तो कर सकते हैं ना। अरे काम करते करते कैसे बात कर सकता हूँ दया? अरे टप्पू के पापा बहुत आसान है। अभी हम औरतों को देखिए, हम काम करते करते कितनी बातें करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते भला? दया प्लीज बाद में बात करें प्लीज। हाँ अरे सुनिए ना, ज्यादा बातें नहीं करनी है। सुनिए, आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भगवान श्री कृष्ण का विश यू हैप्पी बर्थडे मनाना है, तो मुझे गोपी और आपको मस्त ग्वाले की तरह तैयार होना है, तो इसलिए आप दुकान से जरा जल्दी आ जाना। और सुनिए टप्पू के पापा, अगर हम दोनों नसीबदार हुए ना, तो आपको नंद राजा और मुझे यशोदा मैया बनने का मौका मिलेगा। मजा आएगा ना? अरे बहुत मजा आएगा दया। हाँ चल। टप्पू के पापा, मैंने तो अभी से तय कर लिया है कि अगर हमें मौका मिलेगा ना, तो मैं भगवान श्री कृष्ण का पारना झूलाते झूलाते। चल मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। हाँ चल अभी फोन रखो, ओके? वही। अरे कहिए ना सेठ जी, कितना मजा आ रहा था। अभी मजा बहुत कर लिया, अभी थोड़ी काम की बात कर रहे। वॉशिंग मशीन का स्टॉक खत्म हो गया है, डिस्प्ले में 2-3 पीस पड़े वही है, तो नए माल का ऑर्डर दिया है कि नहीं? सेठ जी, हम आपसे यही बताने के लिए आए हैं कि हमने वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दे दिया है, और साथ में टीवी और फ्रिज का भी ऑर्डर दे दिया है। क्योंकि क्या है सेठ जी, त्योहार का सीजन है ना, फिर शायद स्टॉक मिले ना मिले।
शाबाश, बहुत अच्छा किया, शाबाश, बहुत अच्छे। नटू काका, रक्षाबंधन में हमारा जबरदस्त सेल हुआ था, तो अभी जन्माष्टमी में भी ऐसा ही सेल होना चाहिए। डोंट वरी सेठ जी, हमारा ये सीजन भी अच्छा ही जाएगा। सेठ जी, आज गोकुलधाम सोसाइटी में जन्माष्टमी का उत्सव तो होगा ही। हाँ भाई, अरे हमारी सोसाइटी का नाम ही गोकुलधाम है। आज तो जन्माष्टमी का जबरदस्त उत्सव होने वाला है। हम सब सोसाइटी वाले गोपी और ग्वाला बनने वाले हैं। अरे वाह। और उसमें किसी एक जोड़ी को नंद राजा और यशोदा मैया बनने का मौका भी मिलने वाला है। पता नहीं कौन होंगे वो खुशकिस्मत जिनको ये मौका मिलने वाला है। क्या बात है सेठ जी, तो इस उत्सव में भाग लेना ही पड़ेगा। मैं और नट्टू काका भी उत्सव में भाग लेने आएंगे। गोकुलधाम सोसाइटी के उत्सव में हम किसी को आने से मना नहीं करते। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी, तो आज घर जल्दी जाना पड़ेगा। अरे कृष्ण जन्म का मेन प्रोग्राम रात को 12 बजे शुरू होता है नट्टू काका। जल्दी घर जाके क्या करना है आपको? सेठ जी, मैं हमारी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ भाई, मुझे घर जल्दी जाना है, दया का इसीलिए फोन था। चलिए चलिए, काम पे लगिए, जल्दी चलिए। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। क्यों? आपको और सेठानी जी को ही नंद राजा और जशोदा मैया बनने का मौका मिले। आज मैं और दया ऐसे तैयार होंगे कि नंद राजा और यशोदा मैया बनने का मौका हमें ही मिले। अरे माधवी, कहाँ रहेगी थी तुम? हमें प्रोग्राम में जाने में लेट हो रहा है भाई। हाँ, आपके लिए ग्वाले के कपड़े लेने गई थी। आप लीजिए, फटाफट तैयार हो जाइए, आपको बहुत टाइम लगता है। ए, मुझे टाइम लगता है? पूरी दुनिया जानती है कि तुम लेडीजों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। देखा ही नहीं, पहले तुम तैयार हो जाओ और जरा जल्दी करना। तो जल्दी का तैयार, जितनी देर तैयार होने में लगेगी उतनी तो लगेगी ही ना। असं कसं? माधवी, ये कार्यक्रम का आयोजन मैंने किया है और मैं हाथ पर तू करम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अगर लेट पहुंचेगा तो सब क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं कह रही थी कि आप पहले तैयार हो जाइए और नीचे चले जाइए, क्योंकि मैं तो मस्त पैकी तैयार होने वाली हूँ। मुझे यशोदा माँ बनना है आज। तुम्हें किसने कहा कि तुम यशोदा माँ बनने वाली हो? पर किसी ने ये भी तो नहीं कहा है कि मैं नहीं बनने वाली हूँ। माधवी, तुम जानती हो ना, आज के प्रोग्राम में ही तय होने वाला है कि माँ यशोदा और नंद राजा कौन बनने वाला है। जानती हूँ, पर क्या पता हमें ही मौका मिले नंद राजा और यशोदा माँ बनने का। मी काय म्हणते, आप गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो तो कुछ कीजिए। क्या? मुझे माँ बनना है। यशोदा माँ बनना है। काहे तुम्ही पण? कुछ कीजिए ना प्लीज। माधवी, अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो सब लोग यही बोलेंगे ना कि मैंने सेक्रेटरी होने का गलत फायदा उठाया। हो बरोबर है। हाँ। नको असू दे, पर पता नहीं नंद राजा और यशोदा माँ बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त होगा। वाह। वो तो आज प्रोग्राम में ही पता चलेगा। हो और उसके लिए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और उसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा। हो, आप सिर्फ आधा घंटा रुकिए, मैं 1 घंटे में तैयार होके आती हूँ। शाबाश। तारक, अभी तक आप तैयार नहीं हुए, जल्दी उठिए, तैयार हो जाइए और मेरी हेल्प भी कीजिए। बताइए, इसमें से कौन से कपड़े पहनूं आज? ये पहन। तारक, मैं आपसे इतना इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रही हूँ, आप कर रहे हैं, कब से मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अंजलि, मुझे बॉस को बहुत इंपॉर्टेंट मेल करना है, बस 1 मिनट। हाँ, आप बताओ। बताइए, कौन से कपड़े पहनूं? हाँ भाई, ड्रेस। हाँ, एक काम करो, ये वाली पहन लो, इसमें तुम बिल्कुल यशोदा मैया लगोगी, पक्का। ओह माय गॉड, रियली? आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ, घी शक्कर क्यों नहीं, लेकिन ऐसे नहीं, घी रोटी के साथ और शक्कर चाय में। मिस्टर मेहता, ये एक मुहावरा है, ओके? इसी बात का तो दुख है। काश आपकी बात सच हो जाए तारक। कौन सी, घी शक्कर वाली? नहीं बाबा, यशोदा बनने की। पता है तारक, आज मुझे यशोदा बनके नंद लाला का पालना झुलाने की बहुत 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 इच्छा है। अरे अंजलि, तुम्हारा यशोदा बनने का जितना मन कर रहा है ना, उतना ही मेरा नंद बनने का मन कर रहा है। और मन कर रहा है कि हम दोनों नंद और यशोदा बन के कृष्ण लल्ला का झूला झुलाएं। लेकिन क्या? अरे अंजलि, इच्छा तो हमारे मन की है ना, निर्णय तो हमारे हाथ में नहीं है। निर्णय तो हमारा सर्वसम्मति से होगा ना। मैं मानती हूँ तारक, पर मेरा मन नहीं मान रहा है। कभी कभी मन की इच्छा इतनी प्रबल होती है ना कि मन हमारी सुनता ही नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, इच्छा अगर इतनी प्रबल हो ना तो कई बार हमारे मन की बात पूरी भी हो जाती। आपके मुंह में? बोलो 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 बोलो। अंजलि, वैसे एक बात बताओ,
अगर हमें नंद और यशोदा बनने का मौका मिला ना तो फिर ये डाइट वाइट नहीं चलेगा, नो डाइटिंग। 1 मिनट, क्यों? भाई यशोदा मैया को घी, दूध, शक्कर, मक्खन कितना पसंद था। कृष्ण लल्ला को हमेशा खिलाती थी, और सिर्फ कृष्ण लल्ला को नहीं, नंद जी को भी हमेशा विभिन्न प्रकार के व्यंजन, भोज। और अगर वो सब इतना कुछ खिलाती थी तो फिर मेरा हक बनता है ना नंद बन के ये सब कुछ खाने का। हाँ, क्या बात है तारक, कोई भी बात हो घुमा फिरा के मसालेदार खाने की बात लेके ही आते हैं आप। क्या टैलेंट पाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरा टैलेंट छोड़ो, तैयार हो जाओ, जल्दी लेट हो जाएगा। चलो चलो चलो। तारक 1 मिनट पकड़िए, अरे मैं फटाफट दया भाभी के घर जाके आती हूँ। क्यों? क्यों क्या, मुझे श्रृंगार की कुछ चीजें लेनी है उनसे। हाँ मतलब आज कोई कसर बाकी नहीं, पूरा सजोगी धजोगी। हाँ ऑफ कोर्स, बन ठन के। पर जल्दी आना, मैं कब तक लेके खड़ा रहूंगा ऐसे? मैं यूं गई यूं आई, पर तब तक आप तैयार होके रहना, ठीक है? हाँ पर नमस्ते जेठा भाई। अरे आइए आइए अंजलि भाभी। दया भाभी कहाँ है? दया अभी अभी अंदर तैयार होने गई है। टप्पू नीचे आयोजन में लगा हुआ है। बापूजी टप्पू की देखरेख करने नीचे गए हैं और मैं यहाँ सोफे पे बैठे बैठे टीवी देख रहा था। ये है हमारे पूरे गड़ा परिवार का ब्यौरा। और बताइए। तो मैं दया भाभी से मिल के आती हूँ। हाँ अंजलि भाभी, एक मेरा छोटा सा काम करेंगे? ऑफ कोर्स जेठा भाई, कहिए। क्या मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, लेकिन प्लीज जरा दया से कहेंगे कि वो फटाफट जल्दी तैयार हो जाए, वरना क्या है वो 2 दिन तक तैयार होती रहेगी और मुझे यहाँ बाहर बैठे बैठे मंजीरा बजाना पड़ेगा। अरे हंसिए मत, सच में वो इतना टाइम लगाती है तैयार होने में कि मैं यहाँ बाहर उसका इंतजार करते करते बोर क्या पूरा बोरी बन जाता हूँ। देखिए जेठा भाई, बात सिंपल है। पत्नी का काम है सज धज के तैयार होना, और पति का काम है बाहर बैठ के पत्नी का इंतजार करना। तो आप हमें हमारा काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। सब पत्नियां एक जैसी है। दया भाभी। अरे अंजलि भाभी, आइए आइए, बोलिए। दया भाभी, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ हाँ बोलिए ना। वो आपका श्रृंगार का सामान चाहिए। ओहो, अभी देती हूँ, रुकिए देती हूँ। अरे वाह, चलिए चलिए, तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। लीजिए, ये श्रृंगार का सामान। आपको इसमें से जो भी चाहिए ना आप लीजिए। थैंक यू दया भाभी। अंजलि भाभी, क्या बात है, आज आपको कुछ ज्यादा ही सजने का मन हो रहा है? कहीं मेहता साहब को घायल करने का इरादा तो नहीं है ना? दया भाभी, उसके लिए मुझे सजने की क्या जरूरत है? तारक तो मेरी एक मुस्कान से यूं ही घायल हो जाते हैं। ओह अच्छा, ये बात है अंजलि भाभी। दया भाभी, आप भी ना। पर एक बात बताओ दया भाभी, पता नहीं सुबह से मेरे मन में एक ही ख्याल दौड़ रहा है कि आज मुझे यशोदा मैया बनके नंद लाला का पालना झुलाने का मौका मिले। पता नहीं क्यों। अंजलि भाभी, सिर्फ आपके मन में ही नहीं, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सभी लेडीज के मन में यही इच्छा हो रही है ना? दया भाभी, मैं यहाँ आई उसके पहले तारक को भी यही कह रही थी कि तारक, मेरे मन में सुबह से ये इच्छा इतनी प्रबल हो रही है कि मुझे यशोदा मैया बनके नंद लाला का पालना झुलाने का मौका मिले। बार बार मन में एक ही ख्याल दौड़ रहा है। अंजलि भाभी, अगर नंद लाला ने चाहा ना तो आपको ही यशोदा मैया बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ओह दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए हम सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं और ढेर सारी मस्ती धमाल से जन्माष्टमी मनाते हैं। हाँ, और मिलते हैं गोकुलधाम जन्माष्टमी महोत्सव 2015 में। ये वो तुमने ध्यान दिया? हाँ वो सब हो गया ना, पक्का ना? अरे वाह बच्चों वाह, बहुत अच्छी सजावट की है तुम लोगों ने। अरे लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं? राधे राधे। आ गए आ गए। अरे वाह वाह वाह, आज तो तुम सब लोग व्रत के ग्वाले लग रहे हो। हाँ बापूजी। क्या हमें लोग प्याले लग रहे हैं? अय्यर भाई, प्याले नहीं, ग्वाले ग्वाले लग रहे हैं, गायों को चराने वाले चरवाहे। हाँ। Got it. You mean to say cowboys? ओए मानना पड़ेगा टप्पू सेना, वाकई मानना पड़ेगा। क्या बढ़िया, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, एकदम झकास डेकोरेशन की है यार। सही बात है। थैंक यू सोडी अंकल।
थैंक यू पापा। बहुत अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त डेकोरेशन किया है भाई। और टप्पू सेना शाबाश। थैंक यू पापा। भाई आज तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग मुंबई से सीधे ब्रज भूमि पे आ गए। हाँ देखो तो सही, वाकई में मतलब पेड़ भी है, घास है, कुआं है, गाय भी है, एकदम ऑथेंटिक। हाँ और पोपट भी है। जेठालाल भाई मैं वो पेड़ पे पोपट है उसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। तुम पोपट थोड़ी है, तुम तो पोपट लाल हो। सही बात है। फिर ठीक है भाई, पोपट भी है। लेकिन वो पोपट हरा है, लाल नहीं। सेठ जी हम आ गए। राधे राधे। सेठ जी हम आ गए। राधे राधे। आइए आइए नड्डू का बागा भाई, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। आज तो कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द मेरी और बावरी जी की शादी हो जाए। हाँ बेटा, लेकिन ये प्रार्थना तो जोड़े को मिलकर करनी चाहिए। बावरी बेटी कहाँ है? हाँ बापूजी, बावरी जी जन्माष्टमी मनाने के लिए कानपुर चली गई, लेकिन बड़े बूढ़े कह गए हैं ना, सच्चे मन से भगवान से आप कुछ भी मांगो। ओ बाबा बागेश्वर जी महाराज, आपके लिए हम लोग है ना एक 7 दिन के सप्ताह रखेंगे। उसमें आपको अपने ज्ञान का जितना प्रसाद बांटना उतना बांटना। अभी हमको जन्माष्टमी मनाने दीजिए। सेकंड दैट सेठ जी, आई डू एग्री विथ यू। मतलब कि वो तुम्हारी बात से सहमत है। तो बोलो ना भाई, कब से बाजू में खड़े सुन रहे, मजा ले रहे। सॉरी जेठालाल। वैसे भिड़े भाई, जन्माष्टमी का कार्यक्रम कब शुरू होने वाला है? हाँ आत्माराम भैया, कृष्ण जन्म का टाइम नजदीक आ रहा है। लेकिन भाई सबसे पहले हमें ये तय करना है कि नंद राजा और यशोदा मैया कौन बनेगा। मेहता साहब बिल्कुल शुरू करेंगे प्रोग्राम, लेकिन लेडीज लोग कहाँ हैं? वो तो आए पहले। क्या बात है, नाइस। हाँ वाह वाह। वाह 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 बहनों, क्या बात है, जबरदस्त तैयार हुए आप लोग। आप सब लोग जबरदस्त लग रहे हैं। कमाल एकदम। थैंक यू टप्पू के पापा। वैसे आप लोग भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। हाँ थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। लगता है आज तो स्वयं बाल गोपाल भी दुविधा में पड़ जाएंगे कि आप सब लोगों में से राजा नंद और माँ यशोदा किसे बनाए। बहुत अच्छे लग रहे हो सब लोग। चलो चलो भाइयों, अभी प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ एक मिनट, फल आने बाकी है अभी। तो फल कहाँ रह गए? सोनू लेके आ रही है, बस आती होगी। अरे आती होगी नहीं, आ गए। सच में हमारी सोनू गोकुल धाम की गोपी लग रही है। गोकुल धाम की नहीं दया, गोकुल की गोपी लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, अभी बिना टाइम वेस्ट किए सब लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ जाइए। सोनू तू बहुत मस्त लग रही है। थैंक यू। आ गए सब जगह पे? आगे। हाँ तो मैं सब अपनी अपनी पत्नी के साथ ही खड़े हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ठीक 11:15 बजे, ठीक 15 मिनट बाद बाल गोपाल का जन्म होगा। तो अभी इस 15 मिनट में हमें ये तय करना है कि हम में से कौन बनेगा राजा नंद और माँ यशोदा और बाल गोपाल का पलना झुलाएंगे। हाँ मैं और दया। सॉरी चटा भाई, लेकिन इस बार मैं और हंस सोच रहे थे कि कृष्ण लल्ला का पलना झुलाएंगे। अरे मैं और बबीता भी यही सोच रहे थे।
इनफैक्ट इस बार मैं और रोशन भी यही सोच रहे थे कि पालना हम झुलाते। नहीं 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 भाई, इस बार कृष्ण लल्ला का पालना मैं झुलाऊं। अरे कैसे, मतलब क्या नंद राजा भी तुम और यशोदा मैया भी तुम? हाँ बोला ना। हाँ, इतनी बहस क्यों हो रही है? इस बार मैं और माधवी पालना झुलाते हैं ना? हाँ। भिड़े भिड़े भिड़े, मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐतराज न हो तो मैं और अंजलि अगर नंद राजा और यशोदा मैया बने तो? अरे नहीं नहीं, मतलब कैसा है? चंदन की खुशबू, रेशम का हार, यशोदा की उम्मीदें, ममता और प्यार, माखन का कटोरा, मिश्री का थाल, स्वागत है आपका है नटखट बाल गोपाल। जी हाँ, सारे देश की तरह यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भी जन्माष्टमी के त्योहार की धूम है। सभी के मन में भक्ति और भाव का सागर हिलोरे ले रहा है और एक सस्पेंस भी है कि इस जन्माष्टमी के अवसर पर नंद राजा और यशोदा मैया बनने का अवसर किस दंपति को प्राप्त होगा। सबके मन में आशा है, प्रतीक्षा है, रोमांच है। अब देखना यह है कि किसके हिस्से ये अवसर आता है। इस जन्माष्टमी के अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके सुख और समृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और आप ये जानने के लिए बेताब हैं कि किसे मिलेगा नंद राजा और यशोदा मैया बनने का मौका यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में और किस धूमधाम से मनेगी जन्माष्टमी। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.